स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टार्ट किया था। उसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। आज हम उसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। बेटा कि जैसा कि आपको सबको पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। यानी मौजूदा ज़माने में जब कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा उर्दू की इसकी निशानी आपको पता है, कल एक्सप्लेन की थी मैंने। इसके लास्ट पे आता है चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं वगैरह। और बेटा आज हम इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। बेटा कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर कोई उर्दू सेंटेंस में पूछा गया हो। अब आपको क्वेश्चन आएगा माइंड में कि WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं। अगर आप उस बॉटम के कॉर्नर पर देखें तो यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स लिखे हुए हैं व्हेन, वेयर, वाई, हु, हाउ, व्हाट। व्हेन का मतलब होता है बेटा कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे, व्हाट का मतलब होता है क्या। और व्हाट की एक्सप्लेनेशन बेटा मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस करवाया था तो तब मैंने बताया था कि व्हाट का यूज़ कब होना है और कब नहीं होना है। आई होप कि आपको वो याद हो। अब वापस आते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो बेटा WH फैमिली वर्ड अगर उर्दू सेंटेंस में आया हो तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक पुट करेंगे। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फॉर्म थर्ड होगी। मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब बताई थी। फर्स्ट को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड को पास्ट बोलते हैं और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और बेटा परफेक्ट टेंस जितने भी हैं 4 बेसिकली परफेक्ट टेंस हैं और 4 के 4 में ही 3 है मेरे ख्याल से, और 3 के 3 में ही पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पे बेटा क्वेश्चन मार्क नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह बेटा जब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का इजाफा होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला ही होता है। यानी WH फैमिली वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा उसमें नॉट का इजाफा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे बेटा जी क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इसके कुछ सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस उसने लिखा है कि क्या मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। लास्ट पे बेटा चुका हूँ आ गया। सब्जेक्ट इसमें बेटा मैं है, ऑब्जेक्ट बेटा तस्वीर है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट मैं आई है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसके साथ कौन सा यूज़ होता है। हमने कल पढ़े थे कि अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। तो हम पहले हैव पुट करेंगे क्योंकि इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है। तो ये बेटा सबसे पहले हैव आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई, सेल, सोल्ड, सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड आ जाएगी। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट दिस पिक्चर। इसी तरह बेटा सेकंड सेंटेंस देखे कह रहे हैं कि तुमने अपना वादा पूरा क्यों किया है। अब यहाँ पर देखें बेटा अपना वादा ऑब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है और सबसे पहले इसमें बहुत इंतहाई ज़रूरी बेटा इसमें WH फैमिली वर्ड क्यों का यूज़ हुआ है, क्योंकि इंग्लिश हमने पढ़ी है क्या होती है वाई। सब्जेक्ट तुम है तो उसके हिसाब से हम हैव पुट करेंगे। वाई हैव यू कीप केप्ट, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, केप्ट योर प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको लगा के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि क्या हमने मैच नहीं हारा है। अच्छा बेटा देखें, हारा है से मतलब ये है कि ये काम कोई पूरा हो चुका है, ठीक है, मौजूदा ज़माने में ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब इसमें देखें बेटा कोई WH फैमिली वर्ड है नहीं है। सब्जेक्ट हमारे पास बेटा हम है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मैच है। तो हम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे हैव, वी, उसके बाद नहीं बेटा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, ठीक है, द मैच। आगे ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह बेटा एक और सेंटेंस देखते हैं। इसका कहता है कि क्या वो इम्तहान नहीं दे चुके हैं। चुके हैं बेटा प्लूरल हैं। अब इसमें भी कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट हमारे पास वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में है और ऑब्जेक्ट हमारे पास इम्तहान है। तो बेटा हम सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हैव आ जाएगा। हैव के बाद हमारा जो सब्जेक्ट दे है, उसके बाद नॉट का इजाफा, टेक, टुक, टेकन वर्ब, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन द एग्जामिनेशन और उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप बेटा ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बेटा आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया हो। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करें, क्योंकि बेटा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको क्लैरिफाई नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो यू आर फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।